हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज काफ़ी दिन बाद, लगभग 20-25 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर, सबसे अमूल्य रत्न पृथ्वी पर क्या है वो वाटर है। और इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, मतलब वाटर किस किस यूज में आता है, वाटर की कमी से क्या होता है, वाटर के टाइप क्या होते हैं, वाटर में अशुद्धियाँ क्या होती हैं, है ना। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर सब पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो हमने पहले से यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रखा है, इसको डिस्कस करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो जो आपका पानी है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है। पहले तो बात समझो, महत्वपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है। मतलब नवीकरणीय ऐसे स्रोत होते हैं जो एक बार यूज करने पे बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। पानी आपका रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है पानी अभी भरा हुआ है, तो ये वेपराइज हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला पानी वो वहाँ पे कंडेंस होके वो प्रेसिपिटेट के द्वारा बारिश होगी, फिर नीचे आएगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है, पहली बात तो ये है, इम्पोर्टेंट सोर्स है ये पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 3/4 अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सरफेस का 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। 3/4 भाग मतलब समझ रहे हो, अगर ये पृथ्वी है तो इसका इतना भाग, देख रहे हो, इतना भाग पानी से भरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और इतने में लोग रह रहे हैं, है ना। इतने में ये आपका स्थल मंडल है ना। और इतने में ये पूरा आपका इसमें जल ही जल है। मतलब 75% ऑलमोस्ट 75% भाग जो पृथ्वी पर वो पानी ही पानी है। 25% पर दुनिया है, ठीक, लगभग में मोटा मोटा अंदाज ये है। इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी को एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका ना इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि पानी का रंग होता है नीला, ऊपर से देखने पर नीला दिखता है, ठीक। इसको एक नाम और दिया जाता है वाटर प्लेनेट। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर प्लेनेट। क्योंकि जिस भी जगह पर जिस चीज की अधिकता होती है हम लोग उसको उसी नाम से जानने लगते हैं, है ना। कोई भी चीज हो जिस पर, जैसे ना उन्नाव है, उन्नाव में सबसे ज्यादा आम होते हैं तो उसको हम आम नगरी कह सकते हैं, है? ऐसे जहाँ पे जो चीज ज्यादा होती है उसको हम उसी नाम से जानने लगते हैं। ऐसे ही आपका पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 75% भाग में वाटर ही वाटर है, ठीक, पानी पानी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2/3 ओशियन ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी के 2/3 भाग में क्या है? ओशियन है। क्या है? ओशियन है, सागर है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि नदी का पानी, समुद्र का पानी, पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला पानी और रेन वाटर, 4 ऑप्शन है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रेश वाटर आपका होता है रेन वाटर। रेन वाटर, वर्षा का जल, ये आपका शुद्ध पानी माना जाता है, फ्रेश वाटर माना जाता है, ताजा पानी, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी अर्थ के अंदर पाया जाने वाला पानी फ्रेश नहीं होता है। उसकी वजह क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे लोग, ठीक। उसमें मिनरल्स मिले होते हैं। और जो फ्रेश वाटर को हम लोग कंसीडर करते हैं कैसे? रेन वाटर को। ध्यान रखना, रेन वाटर इज कंसीडर्ड एज फ्रेश वाटर। क्लियर है? और फ्रेश वाटर है कितना अपने अर्थ पे? 2.7%। 2.7% मतलब लगभग में 3% या 2.5% मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका कितना? इसका 70% जो पानी है फ्रेश वाटर का, 70% जो पानी है वो किस रूप में पाया जाता है? ग्लेशियर रूप में। मतलब चट्टानें होती हैं बर्फ की, पतली पतली मोटी मोटी चट्टानें होती है बर्फ की, ग्रीनलैंड माउंटेन रीजन, इनमें है ये, ठीक है, कुछ पानी जो फ्रेश वाटर के रूप में होता है, जो कैसा है? इनएसेसिबल भी होता है, पहुंच से बाहर, ठीक है। जो आपका शुद्ध पानी है, कुछ शुद्ध पानी है, उसका 70% जो भाग है वो आपका कैसा है? इनएसेसिबल है, मतलब
पहुंच से बाहर है। कोई क्या किस रूप में है, आप बोलेंगे ग्लेशियर रूप में है, ग्रीनलैंड में है ये, और माउंटेन रीजन में, माउंटेन वाले क्षेत्रों पे ये पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? 1% जो पानी है वो आपका क्या होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग। पीने योग्य पानी कितना है, 1%। और पीने योग्य पानी को हम लोग नाम देते हैं पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर। ठीक, कहीं लिखा हो ये वर्ड अगर लिखा है पोर्टेबल वाटर, इसका मतलब होता है पीने योग्य पानी। कितना है वो आपका, 1% है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो 1% आपका पीने योग्य पानी है वो कहाँ कहाँ पे है, वो आपका ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर मतलब होता है पृथ्वी की सतह के नीचे जो पानी पाया जाता है। जैसे आपका समर से पानी आता है, ऊपर आता है ना, हैंडपंप से पानी आता है, वो कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर बनता कैसे, जैसे ऊपर से प्रेसिपिटेट हुआ, बारिश हुई, बारिश के बाद पृथ्वी में क्या पोर्स हैं, छिद्र है, छिद्र से पानी नीचे जाता है, लेयर्स को पार करता हुआ जाता है। एक लेयर ऐसी भी आती है जो चट्टान जैसी होती है, उसको पार करके पानी नहीं जा पाता है, पानी वहीं पे इकट्ठा हो जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, और ग्राउंड वाटर नेक्स्ट क्या आपका है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में आपका आता है समुद्र हो गए, नदियां हो गई, झील हो गए, है ना, ये आते हैं। और क्या है, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर भी क्या है आपका फ्रेश वाटर का पार्ट है। ठीक, वाटर वेपर को आप ऐसे देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई बोतल ठंडी है, ठीक, ठंडी बोतल है, आप फ्रिज से निकाल रहे हैं, उसको पोंछ लें, ऐसे रख दें, उसको ऐसे कहीं रख दें, और आप देखते हैं कि उसके चारों ओर छोटी छोटी पानी की बूंदें उसमें जमा हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाता है। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, वो पानी की बूंदें जो हैं वो आपके हवा में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वही क्या होता है, वही आपका कंडेंस हो जाता है। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, घट जाता है यहाँ पे, और टेम्परेचर घटा हुआ होता है ये। तो जो बूंदें होती हैं वो जो वाटर वेपर के हैं या जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल है वो पास आ जाते हैं, ऊर्जा उनकी कम हो जाती है। ऊर्जा कम होगी, वो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो इकट्ठा होने लगते हैं वहाँ पे, इकट्ठा होकर वहाँ जम जाते हैं, वहाँ भीड़ लगेगी तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक बूंद के रूप में दिखेंगे, वो ड्रॉप बन जाएंगे। तो जो गिलास के बाहर पानी दिखता है या बोतल के बाहर दिखता है, वो पानी उस गिलास से या बोतल से नहीं आया है, वो आपके एटमॉस्फेयर से आया है। यहाँ आसपास जो हवा है, जो यहाँ पे नमी है, या मान लो जो आपका पानी है, हवा है, हवा से जो प्रेजेंट है क्या वाटर वेपर, वही वहां पे कंडेंस हुई है, यहाँ भी हर जगह रहती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब पृथ्वी पर जो पानी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह ये है कि पानी आपको घटता बढ़ता दिख सकता है पृथ्वी पर, लेकिन टोटल जो है ना वो पूरा कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे पानी है कुछ, वो वेपराइज हो गया, ऊपर पहुंच गया, है ना, लेकिन पूरा पानी अगर वेपराइज हो रहा है, कुछ पानी वेपर फॉर्म में है, कुछ पानी गैस फॉर्म में है, कुछ पानी कुछ फॉर्म में, लेकिन टोटल जो पानी है वो आपका कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो गड़बड़ नहीं रहा है। गड़बड़ कौन रहा है, उनका आपस में गड़बड़ रहा है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ऊपर से वो नीचे जा रहा है, आपस में गड़बड़ सकते हैं, लेकिन कुल जो पानी है वो फिक्स है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो उतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये बड़ी समस्या है आजकल की, पानी की कमी। और पूरे दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो इस समस्या को झेल रहे हैं, और हमारे देश में भी कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पानी की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, पानी की कमी वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कमी है वो आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका में पानी की बहुत कमी है। वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें पानी की कमी पाई जाती है। ठीक, बहुत पानी कमी है। अब ये जो डाटा है ये आपका 1999 का है, 1999 का डाटा ये है कि 26 देश ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या से जूझ रहे हैं मतलब यहाँ पे पानी की कमी अच्छी खासी मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, अब देखो ये 1999 का डाटा है। उस टाइम पे ये बोला गया था कि 2025 में लगभग कितने 65 देश इस समस्या से जूझेंगे। जिस तरीके से पानी का यूज हो रहा है, खपत हो रही है, लोगों को
केयर नहीं पानी की, कोई परवाह नहीं, पानी आप ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ठीक है, तो 26 देश उस टाइम पे थे। अभी उन्होंने ये मैं भविष्यवाणी की थी कि लगभग 65 देश जो हैं वो इस समस्या से जूझेंगे, और उसमें से भारत भी अपना है, इंडिया भी है, कोरिया है, नाइजीरिया है, पेरू है, और भी कई देश हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे इनमें एक्यूट स्कैर्सिटी है। इसका मतलब होता है कि समस्या तो होगी लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली इन देशों में भी। लेकिन कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि इन देशों में समस्या का सामना करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। समस्या यहाँ से शुरू हो सकती है 2025 से। ठीक है, कई कई रीजन में आपको पानी कमी होती दिखेगी। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। अगर देखा जाए यहाँ पे तो दो टाइप्स के आपके होते हैं वाटर के। एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर, एक होता है आपका हार्ड वाटर। ठीक, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है आपका हार्ड वाटर। इसमें से कुछ चीजें आप ध्यान रखना। सॉफ्ट वाटर आपका जो होगा वो होता है आपका रेन वाटर। क्या होता है आपका? रेन वाटर। और हार्ड वाटर जो होता है आपका, हार्ड वाटर जो होगा वो होगा आपका वेल वाटर। कुआं वगैरह का जो पानी होता है या हैंड पंप का जो पानी होता है वो आपका एक टाइप से हार्ड वाटर का स्रोत है। ठीक है, हर जगह हार्ड वाटर पाया भी नहीं जाता है, डिपेंड करता है उस एरिया, उस वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स क्या क्वांटिटी है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, इसमें झाग अच्छी खासी बनती है। साबुन आप घोलेंगे इसमें अच्छी खासी झाग बनती है, इसमें सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में क्या होता है, इसमें झाग बहुत कम मात्रा में बनती है। मतलब ये है साबुन आपका खर्चा ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ पानी आपका हार्ड है, हार्ड वाटर है, वहाँ साबुन की खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। सेकेंड आपका ये, अगर पानी आपका सॉफ्ट वाटर है तो वहाँ पे अगर आप बर्तन धोएंगे वो एकदम बर्तन क्या हो जाएंगे, क्लीन, अच्छे खासे साफ सुथरे होते हैं। यहाँ पे जो आपके बर्तन होंगे क्लीन तो हो जाएंगे लेकिन सूखने के बाद उनमें स्पॉट आ जाएंगे। स्पॉट कुछ धब्बे दिखेंगे, वो कुछ होते हैं मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर का एक फॉर्मूला भी होता है, हार्ड वाटर का एक फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखना। ये होता है आपका D2O। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हार्ड वाटर का फॉर्मूला है, पूछ सकता है कोई है। अब जो पानी की हार्डनेस है वो दो टाइप से होती है। तो सॉफ्टनेस तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टनेस पानी सॉफ्ट है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सारी समस्याएं सॉल्व हैं, कपड़े भी अच्छे साफ हो गए, साबुन में झाग भी अच्छा बनेगा, है ना। और एक चीज है, अगर आपका पानी हार्ड है ना, हार्ड वाटर है आपके रीजन में जहां पर रह रहे हैं, वहां आपकी बॉडी और आपके हेयर में रूखापन रहेगा, ड्राइनेस, बॉडी और हेयर पे रूखापन रहेगा। जबकि अगर वाटर सॉफ्ट है तो ऐसी समस्या आपको देखनी नहीं पड़ेगी। ये आपके कुछ अंतर थे वो हमने बता दिए। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखो यहाँ पे, है ना, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ये आपको अगर नोट करना है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्डनेस, किस टाइप की हार्डनेस होती है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, वाटर में टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक, बहुत शॉर्ट में समझेंगे एकदम अच्छे से। एक तो होता है आपका टेम्पोररी हार्डनेस। क्या होता है आपका? टेम्पोररी। और एक होता है आपका परमानेंट, परमानेंट। ठीक, अब सुनना सही से। टेम्पोररी कब होता है? जब आपका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, मतलब MgHCO3 का होल ट्वाइस एंड CaHCO3 का होल ट्वाइस। जब वाटर में इस प्रकार के सॉल्ट घुले होंगे या मिनरल्स घुले होंगे तो वो जो होगी उसमें जो हार्डनेस होगी वो होगी आपकी टेम्परेरी होगी। परमानेंट क्या होता है? मैग्नीशियम या कैल्शियम हैं दोनों वही, लेकिन देखो यहाँ पे जो HCO3 है इसको बोला जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक, और यहाँ क्या होता है आपका सल्फेट होते हैं, MgSO4, CaSO4, MgCl2, CaCl2।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या है, यहाँ पे ये आपके सल्फेट्स हैं, क्या है आपके सल्फेट्स हैं, और ये क्या है आपके, ये आपके क्लोराइड्स हैं, क्या है आपके क्लोराइड्स हैं। तो आपसे कोई पूछे तो आप यही बताएंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपके बाइकार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक। किसमें, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेरी हार्डनेस किससे आती है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के अगर सॉल्ट उसमें घुले हुए हैं पानी में, तो जो हार्डनेस आएगी वो कैसी होगी, टेम्परेरी होगी। नेक्स्ट आपका है परमानेंट हार्डनेस, ये कब आएगी, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं। सल्फेट्स हो या क्लोराइड्स हो या दोनों हो, इसकी वजह से जो हार्डनेस आएगी वो आपकी कैसी होगी, कैसे होगी, परमानेंट हार्डनेस, ठीक। अब कैसे इसको रिमूव करें, जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको सिंपल तुम बॉइलिंग करने से भी रिमूव कर सकते हो, सिंपल बॉइलिंग करने से रिमूव कर सकते हो, सॉल्ट वगैरह देने से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो आपका रिमूव होता है किससे, वॉशिंग सोडा ऐड करके, या सोडा करके, वॉशिंग सोडा वगैरह ऐड करके, और कई प्रोसेस हैं। लेकिन अगर आपको कॉमन कोई पूछे क्वेश्चन कि परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है पानी की, उससे हम कैसे दूर करते हैं, तो आपका जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन, क्या है वो आपका, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके द्वारा हम लोग दोनों हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने आज वाटर के बारे में जितना कुछ पढ़ना था, मेन चीजें पढ़ ली हैं। अब बेसिक चीजें हैं, इससे कमियां क्या होती हैं, पानी कमी कहाँ देखी जाती है, वाटर पोल्यूशन क्या है, आप सभी जानते हैं। नदियों से में सीवेज डाल देते हैं हम लोग, फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला काला पानी, खराब पानी सीधा उसमें डाल देना, डंप करना, है ना। गाय भैंस कपड़े धोना नदी तालाब में, सब ये क्या है, इसके सोर्स हैं। और पेस्टिसाइड यूज करना, इससे क्या है ना, एक चीज ध्यान रखना, पेस्टिसाइड कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं ये आपकी होती है कैसी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कभी नष्ट नहीं होती है ना। जैसे प्लास्टिक है कभी नष्ट नहीं होती है, वैसे आपके जो होते हैं पेस्ट कीटनाशक जो खेतों में यूज करे जाते हैं, ये आपके बरसात में आपने लगा दिया, डाल दिया, वो पड़े रहेंगे, दवा भले ही मर गई लेकिन खेत में वो चीज अभी उपस्थित है, पानी बरसेगा, वो पानी से बहते हुए जहां भी उन्हें रास्ता मिलेगा नदी तालाब में पहुंचेंगे, और आपने अगर उसको यूज किया है और आप अगर कुछ खा भी रहे हो उसका यूज, तो वो आपके अंदर वो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है वो, है ना। कीटनाशक आजकल यही सब समस्याएं हैं जिनसे देश जूझ रहा है। ये कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं खतरनाक चीजें हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ते रहिए, रोज कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसे अभी फिलहाल में मिलेगा फॉर योर नॉलेज के लिए, है जो फैक्ट कुछ मिलते रहेंगे। चलो धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और किस पे चाहिए ये भी बता दीजिए, है नेक्स्ट वीडियो। ओके, धन्यवाद।